मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पीसीसी चीफ ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया, साथ ही कोविड के दौरान जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को शिक्षा देने की मांग की है। पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ पक्षपात कर रही है। बीजेपी विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों को 15 करोड़ की विकास निधि नहीं दी जा रही है। बीजेपी विधायक के क्षेत्र में भी विकास दे दिए जा रहे हैं। फंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशन देने पर ही काम हो रहे हैं। सरकारी लापरवाही के कारण उसको 1 लाख रुपए देने की बात की थी। दोनों माता पिता के बच्चे, दोनों माता पिता अगर ईश्वर के पास कोविड में चले गए, उनके बच्चों को पढ़ाने की बात की। एक भी बात इस कोविड की शहादत के बाद इस सरकार ने नहीं की। सरकारी हत्याएं की, सरकारी लापरवाही के कारण लोगों ने यातनाएं सही, करोड़ों लोग ईश्वर के पास चले गए। वो दृश्य दुनिया में फिल्मों में भी नहीं दिखाया गया आज तक, जैसी भयावहता थी। और सरकार ने जो कहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। अभी 3 दिन पहले बजट आया, बहस चल रही है, इन सब मत के लिए जीरो, कुछ नहीं किया। तो मैंने मोहन यादव जी को इस संदर्भ में, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है और कहा कोरोना योद्धाओं की जो आपकी भावना थी, सरकार की भावना थी, पूर्ण केवल भाषण देने से, ऊंचे ऊंचे हाथ करके बयान देने से, हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाने से अपना दायित्व का निर्वाह आप नहीं कर सकते हो। इसलिए हम फिर से मांग कर रहे हैं, कोविड के जो घोषणाएं की थी, शहीद का दर्जा दो, 50 लाख रुपया दो। जो परिवार के लोग उसमें आते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, वो किसी भी विभाग के थे, या उस समय जिन्होंने अलग से अपनी सेवाएं दी थी और वो ईश्वर के पास चले गए, उनके साथ न्याय हो। बच्चों के साथ जो माता पिता दोनों चले गए, उनकी फीस की बात कही थी, पढ़ाने की बात की थी, 1 रुपया नहीं रखा, 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। जो मर जाए आपकी सरकार के कुकर्मों के कारण, उनको देने की बात कही थी। कृपया इसको पूरा करें। तो ये रोजगार हमारे प्रदेश के नेता लोगों को कैसे मिलेगा, बच्चों को कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो करप्शन है वो कैसे समाप्त होगा। कैलाश विजयवर्गीय जी को बताना पड़ेगा कि ये माफिया राज आपकी सरकार का चल रहा है, इससे निजात मध्य प्रदेश को कैसे मिलेगी। जिस तरीके की भयावहता है मध्य प्रदेश में, देश में, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। ये अभी एक प्रचलन सा चल गया है कि नफरत की बात करो, घृणा की बात करो। पाकिस्तान किसने रोका है? आज ही जाए, भेजने जरा एक AK-47 ले और घुस जाए पाकिस्तान में। हमें अच्छा लगेगा कि हमारे प्रदेश का एक 65-70 साल का बुजुर्ग नेता भी पाकिस्तान में। इस तरह कैसी बात है? किस तरह की बात करो? किसने? अरे हिंदी है, हमारे देश की मातृभाषा है, हमें गर्व है इस बात का। हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, गर्व है, एक नागरिक को गर्व है। ये बार बार इस तरह की बात करना, पाकिस्तान को अरे तो कौन रोक रहा है भैया? निकलो सदन से, आज ही निकलो। कौन रोक रहा है? तुम्हें रोके तो उसको मैं ठीक कर दूंगा। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लग जाए, कैलाश विजयवर्गीय को मत रोको, जाने दो पाकिस्तानी को। बस जबरदस्ती के बयान पहले दे दिया, एक दिन जुम्मा बार बार आता है, और ये होली भी हुई, जुम्मा भी हुआ। यही देश की संस्कृति है, यही देश की भावना है, यही देश का हमारा प्राचीन इतिहास है। ये नफरत से भरे लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस तरह की भावना व्यक्त करते हैं। ये प्यार मोहब्बत से देश, नफरत से देश दुनिया में नंबर 1 नहीं हो सकता है। इनकी इस भावना से नहीं हो सकता। इनको सत्ता जरूर मिल जाए, पर सत्ता मिलने के साथ साथ ये भावी पीढ़ी के भविष्य को नहीं बना सकता। यही इनका रिकॉर्ड रहा है पिछले 25 साल से मध्य प्रदेश में। ये कैलाश विजयवर्गीय जिस विभाग के मंत्री है, इन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मेरे विभाग में है। किया कि नहीं किया? है ना वीडियो? क्या कर रहा है उसके लिए? पाकिस्तान जाने से अगर भ्रष्टाचार रुक सकता हो तो मैं उनकी टिकट करवा दूंगा। धन्यवाद। आज हमारे सारे विधायक 15 करोड़ रुपया सरकार ने पिछले साल और 15 करोड़ इस साल बीजेपी के विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के काम के आधार पर देने की बात कही और दिया भी। इसकी जब बहस हुई विधानसभा में, तो उनके विधायकों ने कहा हमें 15-15 करोड़ रुपए मिले। हमारे पास बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र के सरपंच आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो 15 करोड़ की राशि के
काम गांव में 50 लाख रुपए का कोई करवाते हैं तो उससे पहले 30% कमीशन मांगते हैं। तो मतलब उस 15 करोड़ रुपए में से आरईएस के द्वारा कोई काम होगा तो उस सरपंच को पहले 30% पैसा विधायक के यहाँ जमा करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायत है। फिर 30% अगर सरपंच विधायक को देगा तो 20% खुद भी खाएगा, 20% वो खाएगा तो 10-5%, 10-15% कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, इंजीनियर खाएगा। तो वो जो 15 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का करीब 60-65% कमीशन में जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। ये उन्होंने जब शपथ लेते वक्त कहा था। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की ली। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि 15 करोड़ रुपए जब आप बीजेपी के विधायकों को विकास निधि के लिए देते हो तो उस जनता ने क्या गुनाह किया जिसने विपक्ष के विधायक चुन लिए, उसके साथ आप पाप क्यों करते हो? उनको 15 करोड़ रुपए क्यों नहीं? तो मुख्यमंत्री जी 15-15 करोड़ रुपए सारे विधायकों को दो। और ये जो करप्शन का चेहरा बन रहा है आपकी सरकार का, अभी आज सचिवालय में आग लग गई, सीधा दिखता है कि कोई कोई करप्शन की फाइल जलाई गई। ऐसे ही आज आपका सरकार का चेहरा, आपने 50 किलो सोना मिला, 55 किलो सोना मिला, आपका पता नहीं चला सोना किसका है। परिवहन घोटाला हुआ, डायरी थी, अखबारों में आई, आपके मंत्री ने स्वीकार कर लिया डायरी थी नहीं। सीबीआई की जांच की मांग की हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने। आपने कहा नहीं कराएंगे, हम लोकायुक्त से कराएंगे क्योंकि लोकायुक्त हमारा है, वो रफा दफा कर देगा। और इधर ये विधायकों का पूरा विधायक निधि का करप्शन, मतलब आपका टोटल चेहरा करप्ट चेहरा हो गया। सरकार यानी करप्शन, बीजेपी यानी करप्ट, भ्रष्टाचारी एक मुखौटा। यानी मध्य प्रदेश का जो बार बार अब तो हम राजनीतिक लोग तो इसकी बात करते ही हैं, पर गूगल करने लगा कि सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो आपकी सरकार। ये आजकल ग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर आया है ग्रुप, वो भी कहता है सबसे करप्ट आपकी सरकार है। हम भी कहते हैं, तथ्य भी कहते हैं, तर्क भी कहते हैं, और खुलेआम आप भ्रष्टाचार करते हैं क्योंकि आपको आपकी छवि से वोट नहीं मिला। आप मुख्यमंत्री आपकी छवि के कारण नहीं बने, आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत की थी उसके दम पे बन गए पर्ची से। तो कृपया करके आपसे आग्रह है कि सारे विधायकों के साथ समान व्यवहार करो और ये जो करप्शन हो रहा है, जो संविधान की आपने पालना शपथ ली उसकी पालना करो।